Assalamu alaikum dear student, I hope you are well. Today my topic is classification of kingdom system. Actually हम आज के टॉपिक में ये देखना चाहेंगे classification of kingdom system होता क्या है। हमारे पास classification का मतलब है किसी भी जानदार चीज़ यानी कि लिविंग थिंग्स को जब हम ग्रुप्स में तकसीम करते हैं, ग्रुप्स में जब हम उनको डिवाइड करते हैं, ग्रुपिंग्स करते हैं, उस अमल या उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। सो बच्चों, तो हमारे पास किंगडम कहते हैं ग्रुप को, यानी किंगडम एक ऐसे ग्रुप को कहा जाता है जिसमें एक किस्म के लिविंग थिंग्स मौजूद हों। तो साइंटिस्ट ने मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स बनाए हैं जिसमें एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जो कि हमारे पास क्या है, 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में हमारे पास मौजूद है किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटिया एंड किंगडम एनिमलिया। इन 5 ग्रुप्स को हम कहते हैं 5 किंगडम सिस्टम। 5 किंगडम सिस्टम में हम सबसे पहले किंगडम मोनेरा को डिस्कस करते हैं, यानी इस ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म हमारे पास रखे गए हैं उनमें क्या क्या करैक्टरिस्टिक मौजूद हैं। सबसे पहले जो हम डिस्कस करते हैं वो है हमारे पास इट इंक्लूड्स प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म, यानी कि इसमें जो जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो प्रोकैरियोट ऑर्गेनिजम्स हैं। अब प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि हमारे पास सेल दो इकसाम के होते हैं, एक यूकैरियोट सेल होता है, दूसरे हमारे पास प्रोकैरियोट सेल होते हैं। और प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर जो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज होती हैं वो एब्सेंट होती हैं और इनके अंदर न्यूक्लियस भी मौजूद नहीं होता। यानी कि इसका मतलब ये है कि वो सेल जिनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट हो और न्यूक्लियस भी एब्सेंट हो, उसको प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और ऐसे प्रोकैरियोट ऑर्गेनिज्म जो है वो किंगडम मोनेरा है उसके अंदर मौजूद होते हैं। इसी तरह जो हमारे पास यूकैरियोट सेल है, यूकैरियोट सेल के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं और हमारे पास न्यूक्लियस भी मौजूद होता है। इसके अलावा हमने ये देखना है कि इसमें और कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक मौजूद है। नेक्स्ट है हमारे पास इस चीज़ है वो ये है कि छोटे और सिंपल ऑर्गेनिज्म इसके अंदर मौजूद होते हैं और इनकी जो बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बनी जाती है, यानी कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनको कहते हैं। और ये हवा, पानी, जमीन हर जगह पर मौजूद होते हैं। अंदर जो है बैक्टीरिया मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम अपनी आंख से नहीं देख सकते, जिसको हम देखने के लिए हम हमेशा माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा के ऑर्गेनिज्म जो है कि वो यूकैरियोट सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। यूकैरियोट सेल को अभी हमने डिस्कस किया है, जिसके अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज भी मौजूद होती हैं और इसके अंदर सेल्स भी मौजूद होता है। और इसके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते और कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से वो अपनी खुराक को तैयार कर लेते हैं। इसकी एग्जाम्पल है एल्गी, अमीबा, पैरामीशियम वगैरह ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर मौजूद होते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो हैं कि वो ज़्यादातर पानी के अंदर मौजूद होते हैं और इसी तरह जो नमी वाली जगह होती है वहाँ पर मौजूद होते हैं। एक आपके पास एग्जांपल मैं देती हूँ, जैसा कि हमारे पास ब्रेड है, ब्रेड को अगर हम कुछ दिनों के लिए रख दें, वो नमी की वजह से उसके ऊपर एल्गी लग जाती है, ग्रीनरी सी लग जाती है, तो वो भी हमारे पास किंगडम प्रोटिस्टा के ही ग्रुप में आती है। नेक्स्ट हम देखते हैं किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई है हमारे पास। किंगडम फंजाई एक और एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बना जाता है, यानी कि इसको मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। ये भी यूकैरियोटिक सेल्स ही है लेकिन उसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मौजूद होते हैं। जैसा कि हमारे पास है मशरूम हो गया। मशरूम लाइक अ प्लांट, दिखता तो ये एक पौधे की तरह है लेकिन ये हकीकत में एक प्लांट नहीं होता क्योंकि ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकता। नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम प्लांटिया। किंगडम प्लांटिया भी यूकैरियोटिक सेल है और इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से मिलकर बनता है। इसमें जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे किंगडम प्लांटिया के अंदर मौजूद हैं। इसके अंदर इसके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिसकी वजह से ये अपनी खुराक को तैयार करते हैं और ये सनलाइट को अब्जॉर्ब करके अपनी खुराक को तैयार करते हैं। और ये ज़मीन के ऊपर, हर पानी के में अंदर, ये हर जगह पर मौजूद होते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास किंगडम एनिमलिया। किंगडम एनिमलिया में हमारे पास यूकैरियोट सेल्स ही होते हैं लेकिन इसके अंदर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी मौजूद होते हैं, लेकिन ये अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। और इसके अलावा दूसरे जानवरों का गोश्त खा के और पौधों को खा के ये अपनी खुराक तैयार करते हैं। और इसके अलावा इसमें ये है कि एनिमल्स जो है कि वो एक से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं और जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे किंगडम एनिमलिया में मौजूद होते हैं।